देखिए, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, वही कंडक्टिंग शेल से बेटा आपने क्वेश्चन करा था, ऐसा सेंटर पे चार्ज रख के डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो ऐसे में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे फंडे वही है। हाँ सरब जी सही बता रहे हैं आप काफी। तो इसको आपने Q1 दे दिया, इनर कंडक्टिंग शेल को Q1 दिया है, आउटर कंडक्टिंग शेल को Q2 चार्ज दिया है। ठीक है, इनर कंडक्टिंग शेल को क्या दिया है, Q1 दिया है, आउटर को Q2 दिया है। और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है हर सरफेस पर। सरफेस वही, एक तो देखो इसके अंदर नहीं आएगा, ये सबको पता है अंदर, बट इसके बाहर वाली पर और इसके अंदर और बाहर आपको चार्जेस बताने हैं कितने कितना आएगा। पहले पार्ट में तो फील्ड एंड पोटेंशियल फिर निकालेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में एक और डायग्राम बना रहा हूँ इसमें। ये आपका आउटर सरफेस बन गई और इसको इस तरह से बना दो आप। अब थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया बाहर वाली को, इनर और आउटर सरफेस क्लियरली दिखाने के, बट रेडियस इनर आउटर दोनों की कैप वो है, स्मॉल बी है। ठीक है ना, बहुत कम थिकनेस है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, इधर मैं लेयर बना रहा हूँ, जैसे इधर तो Q1 रहेगा। फिर आपको पता है कि बिल्कुल इस तरह से गॉसियन सरफेस अगर बनाई जाएगी तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये Q1 है तो यहाँ कितना आएगा, -Q1 आएगा। और बाहर कितना आएगा आपका, Q2 प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, बाहर कितना आ जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा। इस पर Q1 है, इस पर -Q1 आया, और बाहर कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत तो नहीं है आपको, गॉस लॉ से और बाहर क्या आएगा, चार्ज कंजर्वेशन से आएगा। तो इसमें क्या हो गया, वैसे ही सेंटर पे रखा हुआ है इस कंडक्टिंग स्फीयर पे, क्या फर्क पड़ता है। लॉज अपने वैसे ही हैं, इसके अंदर जीरो होना चाहिए इसलिए पक्का -Q1 आना चाहिए। ठीक है, और बाहर कितना आना चाहिए, Q1 प्लस Q2 आना चाहिए। अब आप फील्ड देख लीजिए सारे पॉइंट्स पर, ए पॉइंट अंदर बता रहे हैं इसके, ए पॉइंट कहाँ पर है, RA अंदर। तो इसकी अगर थिकनेस बनाओगे तो आपको पता है अंदर चार्ज नहीं हो सकता है, तो अंदर क्या है, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस बाउंड्री को बाहर का तो क्रॉस कर नहीं सकता, इसकी जो बाउंड्रीज बनेंगी उसको, बाहर वाला तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस कर नहीं सकता, और इसके अंदर चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी आप ऐसी बना लो, इस पर Q1 है। तो ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो होगी। माही मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं करें, अभी आप मिस्टेक कर रहे हैं। बी पर आपको निकालना है, बी पॉइंट पर। ठीक है ना, बी पॉइंट यहाँ पर है बेटा, इस जगह है बी पॉइंट, ये है। ठीक है ना, बी पॉइंट कहाँ पर बना है, दोनों के बीच में है। तो बी पॉइंट पर फील्ड लिखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लिखे आप बिल्कुल, और कुछ मत सोचिए कि एक लेयर है स्फीयर की, यूनिफॉर्म चार्ज है सब जगह, सिमेट्री या कैसे भी समझ ले, सब यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। हाँ सरबजीत आप सही कह रहे हैं, ये सब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं सारे। Q1 -Q1 तीन लेयर है आपके पास चार्जेस की। ठीक है ना, तीन लेयर है आपके पास चार्जेस की, तो ये लेयर और ये लेयर तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस करती नहीं है, नहीं करती ना अंदर फील्ड, यूनिफॉर्म स्फीयर पे चार्ज रखा हो, बची कौन सी, ये लेयर। तो ये लेयर बाहर कितना प्रोड्यूस करती है, KQ/R²। बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए आप इससे, क्या आंसर आ जाएगा, KQ1/RB²। KQ1/RB² आ जाएगा इसमें। क्लियर है बेटा, तीन बना दी ना आपने, फिर काम खत्म है, सब आता तो है पूरा लिखना, इसमें क्या दिक्कत कर रहा हूँ। ठीक है ना, और बाहर देखना है आपको, देखो सलोनी सही आंसर दे रही है एकदम, विनम्र भी सही दे रहा है एकदम। ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका सेंटर है O पॉइंट। तो आपके सेंटर से सी पॉइंट पर किधर भी कर लो, RC डिस्टेंस है, बाहर है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, अब आपकी इन दोनों लेयर्स के कारण क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है कि इसके बाहर लिखोगे अगर तो केवल यही क्लियर काम में आनी, बाकी तो बाहर से अंदर से फील्ड आना ही नहीं, तो इसका सीधा सा हिसाब है एक्सट्रीम सरफेस पर। ठीक है ना,
पूरे कंडक्टर के बाहर निकल आया इस तरह की कंसेंट्रिक शेल से, तो आपको पता ही है कि अंदर का फील्ड तो आना ही नहीं, जो कुछ होना है सरफेस पे होना है। सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज है स्फीयर पे रखा हुआ, सेंटर से बाहर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, KQ/R² प्रोड्यूस करता है, और क्या करें। ठीक है, तो सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, KQ1+Q2/RC² आ जाएगी। तो ये अंदर बाहर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने फील्ड लिख दी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फर्स्ट तो सेकंड ही है क्योंकि पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। ठीक है ना, तो ये फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन थे, 3 लेयर्स बना के सब लिख सकते हैं आप। अब पोटेंशियल भी सही लिख रहे हैं, काफी लोग सही लिख रहे हैं एकदम। माही भी पोटेंशियल एक बार देखिए, इसमें गलती करते हैं जैसे माही ने करी है भी गलती, ए पर पोटेंशियल लिखने में। ए पॉइंट ये है बेटा, ठीक है। तो आप देखो ये जनरली ये जो पूरी बाहर को टोटल चार्ज गिवन है ना, उसी का आ जाएगा। जैसे इस पूरे बाहर के कारण यहाँ पर पोटेंशियल अपने आप KQ2/RA आ जाता है बेटा। ठीक है ना, अपने आप कितना आ जाता है, KQ2 अपॉन इसका जो रेडियस है B। क्योंकि देखो वैसे ही लिखोगे आप, फिर से वही लिखो आप, Q1 है, -Q1 है, Q1+Q2 है। आपको A पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो सारे उतना ही रखेंगे जितना कि सरफेस पर चार्ज है। हाँ सही लिख रहे हैं काफी अब। तो आप लिखने का तरीका देखो एक बार। ठीक है, एक बार मैं पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे इस लेयर के कारण लिखा आपने। तो ये बहुत ही बेटा ऐसी गहराई से समझ में आता है, नहीं तो फिर आप रैंडम करते रहेंगे। ठीक है ना, एक बार समझ आ जाए फिर आप उसको एक डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले लेकिन आप एक बार लिख के देखिए एक एक अपनी तरफ से सब लोग साथ में। दीपेंद्र यहाँ तक सही है बेटा, फील्ड में दिक्कत तो नहीं आई किसी पॉइंट पर आपको, फील्ड लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपेंद्र को। ओके, तो आप बताइए पोटेंशियल बोलिए दीपेंद्र यहाँ का ए पॉइंट पर। हाँ बताओ बेटा। जो इनर सरफेस पे -Q1 है ना, हम्म। उसकी वजह से तो बी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी ना। हाँ कोई नहीं आएगी बिल्कुल। हाँ क्योंकि यूनिफॉर्म है ना बेटा, सरफेस पे अंदर फील्ड थोड़ी नहीं प्रोड्यूस करता है, सरफेस पे यूनिफॉर्म यस, स्फीयर। ठीक है, चाहे से अंदर हो या बाहर हो। दोबारा बोलिए। यूनिफॉर्म स्फीयर पे रखा हुआ चार्ज अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। नहीं करता, यस सर, और क्लियर। बाहर बाहर करता है ना, बाहर क्यों मना कर रहे हो। यस सर, ठीक है, बाहर नहीं सर, अंदर की बात कर रहा हाँ अंदर नहीं करता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर नेट पोटेंशियल लिखना है इस ए पॉइंट पर, RA डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना है। 3 लेयर्स हैं स्फीयर्स की और सबके अंदर है, तो सब उतना ही तो करती हैं जितना कि सरफेस पर होता है उनके। बताओ, सारी लेयर्स उतना ही तो प्रोड्यूस करती हैं जितना उनके सरफेस पर होता है। है। यस सर। तो आप लिख दीजिए बस। तो Q1 के कारण कितना आएगा, Q1 की रेडियस कितनी है, ए है इनर रेडियस, क्लियर है ना, इसकी ए है और बाकी वालों की बी है, बाकी दोनों लेयर्स की स्मॉल बी है, इसकी कितनी है, स्मॉल ए है। तो ये Q1 की लेयर अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना पैदा करेगी, जितना सरफेस पर करेगी। तो KQ1/A, ये -Q1 वाली कितना करेगी, -Q Q1/B। समझ रहे हो, बाहर की Q1+Q2 कितना प्रोड्यूस करेगी, नहीं, KQ1+Q2 एक आध पढ़ा होगा देखो, एक आध पढ़ा है, KQ1+Q2 बी। ये आपका KQ1+Q2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका ये -KQ1/B कट जाएगा ना बेटा, हमेशा कट जाएगा जब भी ये इसकी जो लेयर है वो थिन है आपका। ठीक है, तो ये अपने आप ही कट ही जाएगा, आप डायरेक्टली लिखते टाइम भी काट सकते हो। इसके कारण लिखोगे -KQ1B, इसके कारण +KQ1+Q2/B, तो KQ1/B और -KQ1/B कट जाएगा, बट तभी जब इसकी एक ही रेडियस है, थिन स्पेरिकल शेल। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर कट के -KQ1B क्या आंसर आएगा, KQ1/a -KQ2/b, ये आपका पोटेंशियल आएगा ए पॉइंट पर। ठीक है, अब बात आती है बी प्लस पे। आएगा। हाँ बताइए दीपेंद्र, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हैं प्लस आएगा, हाँ बिल्कुल, +KQ2/b, मैं पढ़ा दूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो आप खाना तुरंत।
बी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा आपका, इसके बाहर आ गया Q1 के बाहर, इसके बाहर है तो क्या लिखोगे, इसके कारण KQ1 अपॉन RB लिखोगे, KQ1 अपॉन RB लिखोगे। फिर दो है आपके माइनस Q1 है और एक बाहर का Q1 प्लस Q2 है, इन दोनों के कारण बी पर लिखना है। तो सब पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। एक के माइनस KQ1/B प्लस KQ1 प्लस Q2 बाई बी, ठीक है। मैं चाहता तो बी पर ऐसे भी लिख सकता था, इसके कारण तो आ ही गया KQ1 अपॉन RB। बाहर में केवल टोटल चार्ज के कारण ही बचता है, क्योंकि ये कट जाते हैं हमेशा, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। अगर आप उसकी प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब तक नहीं होती है ऐसे कंफर्टेबल है ऐसे लिखते रहिए, KQ1 अपॉन RB प्लस KQ2 अपॉन बी। सी पॉइंट पर लिखना है, सी पॉइंट सारे स्फेरिकल चार्जेस से बाहर आ गया, तो देखो ये अंदर बाहर किधर भी सर अंदर बाहर किधर भी पैदा नहीं करता है बेटा, ये -Q1। और आप बाहर भी लिखोगे आप तो फिर ये कट जाएगा, क्योंकि आप क्या लिखोगे, -KQ1 अपॉन स्मॉल आर, इसके कारण भी वही लिखोगे KQ1 प्लस Q2 अपॉन स्मॉल आर। तो ये प्लस माइनस वाला फैक्टर हमेशा ही कट जा रहा है। तो सी पॉइंट पर एक तो Q1 के कारण लिखा आपने KQ1 अपॉन RC। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो। क्यों, अंदर से पोटेंशियल तो आता है, बाहर फील्ड नहीं आता है। बाहर अंदर वाले, हाँ सॉरी आप सही कह रहे हो, बाहर के कारण ही आएगी, ये कह रहे हो KQ1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। ये अंदर के कारण बाहर फील्ड भी नहीं आता है, पोटेंशियल भी नहीं आता है। तो बाहर सरफेस पर कितना है, Q1 प्लस Q2 है। तो आप डायरेक्टली KQ1 प्लस Q2 अपॉन RC भी बिल्कुल लिख सकते हैं। और सारी लेयर्स के कारण लिखेंगे तब भी वही आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर वाली ले कट जाएगी, अंदर वाला हमेशा। KQ1 प्लस Q2 अपॉन RC ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ जाएगा, KQ1 प्लस Q2 अपॉन RC आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर पूरे स्फीयर्स के बाहर आ जाएंगे तो फिर तो बहुत आसान है, आपको पता है केवल आउटर मोस्ट के कारण लिखना है, ठीक है। तो सर किस जेबी में भी केक VB में यहाँ कह रहे हो आप, यस सर। ये आ रहा है ना, दो टर्म आ रही है। सर बाहर अंदर से तो बाहर आएगा ही नहीं ना, तो ये तो Q1 की वजह से होगा, तो जीरो होना चाहिए ना। Q1 तो ये है ना बेटा, Q1 तो इस पे है, B यहाँ पर है। अच्छा सरफेस पे, हाँ हाँ सर। ठीक है ना, यहाँ पर है B, बाहर है इसके। और ऐसे मत सोचिए, जैसे लिखने को बताया उसी को फॉलो करें तो ज्यादा सही लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। आप लेयर बना के लिखिए आप, ठीक है। बस बाहर वाले में कह रहा हूँ कि अंदर ऐसे मत सोचिए, गड़बड़ कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल बाहर आ गए तो फिर केस सिंपल है कि केवल आउटर मोस्ट के कारण लिख दो, अंदर के कारण कुछ नहीं है, ठीक है। बट अंदर बीच में किसी पॉइंट पर ऐसे दिमाग मत लगाइए, नहीं 100% गलत करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। आप इस तरह की लेयर्स मानेंगे, Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2, तो इन लेयर्स के कारण लिखते जाइए, अंदर किसी भी पॉइंट पर अपने आप आता जाएगा। बाहर वाले के कारण उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। और अगर पॉइंट बाहर है तो KQ अपॉन R होता है। सारे लिख लेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। बताइए यहाँ तक किसी